हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। मैं मैथ में महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। महत्तम, इसका संक्षिप्त में HCF एंड LCM। HCF का फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। महत्तम जानेंगे, महत्तम समापवर्तक होता क्या है। दो अंकों का महत्तम समापवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाए, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अर्थात दो अंकों का महत्तम समापवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाए, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक 4 है, क्योंकि 4 से 8 और 12 विभाजित हो सकती है, इसलिए 4 जो है 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक है। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक देखेंगे। सबसे छोटी तथा धनात्मक पूर्णांक को एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। सबसे छोटी तथा धनात्मक पूर्णांक को एलसीएम कहते हैं। जैसे 3 और 4 का लसाअ 12 है, क्योंकि 12 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है, क्योंकि 12 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है, क्योंकि 12 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है, इसलिए जो है 12 3 और 4 का लसाअ है। अपवर्तक का विशेष अर्थ होता है विभाजक या गुणनखंड। संख्या 2 का अपवर्तक 1 और 2 है। 8 का अपवर्तक 1 2 4 और 8। अपवर्तक उसे कहते हैं कि वह संख्या का गुणनखंड यानी विभाजक जो पूरी जो है दूसरी संख्या को विभाजित कर सके। पूरी जो दूसरी संख्या को विभाजित कर सके तो उस संख्या का वह अपवर्तक कहलाता है। जैसे 2 का अपवर्तक 1 और 2 है। 1 जो है यानी 2 जो है एक मत में पूरी विभाजित हो सकती है, या 2 से भी पूरी विभाजित हो सकती है। 8 का अपवर्तक 1 2 और 4 है, 8 है। 15 का अपवर्तक 1 3 5 15। 70 का अपवर्तक 1 2 5 70। 84 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 84। अर्थात 84 का अपवर्तक जो है 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 अर्थात 84। यानी इन संख्याओं से 84 जो है पूरी विभाजित हो जाती है, इसलिए यह संख्या जो है 84 का अपवर्तक है। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक 1 होता है तथा प्रत्येक संख्या का अंतिम अपवर्तक खुद स्वयं संख्या होती है, यानी स्वयं संख्या ही होती है। अर्थात यहाँ 84 का प्रत्येक अपवर्तक जो है 84 का प्रत्येक अपवर्तक 1 है, लेकिन इसका अंतिम अपवर्तक खुद वही संख्या 84 है। यह संख्या अपवर्तक जो है सीमित होती है। अगला पॉइंट देखेंगे अपवर्ज विधि, यानी अपवर्ज गुणनखंड। यानी अपवर्ज का मतलब होता है गुणज। अपवर्ज का मतलब गुणज होता है संख्या। 1 का अपवर्ज 1 2 3। 8 का अपवर्ज 8 16 24 32। अर्थात 8 का टेबल हम लिखेंगे तो उसका अपवर्ज जो है प्राप्त हो जाएगा। 13 का अगर हम टेबल लिख देंगे उसका अपवर्ज यानी गुणज हमें प्राप्त हो जाएगी, अपवर्त्य प्राप्त हो जाएगी। अपवर्त्य होता है यानी गुणज। अपवर्त्य प्राप्त करने के लिए हम उसका टेबल लिख दें। दी गई संख्या का अगर हम टेबल लिख देते हैं तो वह संख्या का अपवर्ज प्राप्त हो जाती है।
जैसे 8 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 16 प्राप्त होता है। 16 में अगर 8 जोड़ते हैं 24, 24 8 में जोड़ते हैं 32। इस तरह जो है हम अंकों को जोड़ते जाएंगे तो इस संख्या का अपवर्तक प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इस संख्या को हम टेबल लिखेंगे तो हमें अपवर्त्य प्राप्त हो सकती है। कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। कोई भी संख्या जो होती है अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होती है। अर्थात उसे बताया जा रहा है किसी 120, 128, 14 इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 7। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 15 2 जा 30, 16 2 जा 32, 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 15 8 और 15 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 8 जा 120। अब इसमें हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे 1920। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13440। एलसीएम इज इक्वल टू 1344 0। यही आंसर होगा। वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करो जो 22, 42 और 52 एंड और 68 में डिवाइड देने पर यानी भाग देने पर हर दशा में 2 शेष रहे, रिमाइंड 2 बचे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व इस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले इस संख्याओं को लिखेंगे। 24, 42, 52, 68। इसका हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। इसका हम एलसीएम ज्ञात 12 दूना 24, 21 दूना 42, 26 दूना 52, 34 दूना 68। फिर 2 से 6 दूना 6 दूना 12, 21 उतार देंगे। 13 दूना 26, 17 दूना 34। 3 से लेंगे 2 3 6, 7 3 21, 13 17। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। LCM
इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 3 7 1 2 8। रिमाइंडर हमारा शेष है। रिमाइंडर हर एक बार 2 आते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 1 2 8 रिमाइंडर 2 हम इसमें ऐड कर लेंगे। 3 7 1 3 0 यही हमारा वह संख्या है जिसमें हम 24 42 52 और 68 से भाग देते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 2 आता है। अब हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे भाग विधि के द्वारा। HCF महत्तम समापवर्तक भाग विधि से इस तरह हम निकालते हैं दोस्तों। इसमें सबसे छोटा अंक 8 और 32 है, तो सबसे छोटा अंक 8 से हम 32 में डिवाइड देते हैं। दोस्तों 4 बार में जाएगा 32 यानी 8 4 जा 32। HCF यानी महत्तम समापवर्तक 8 है। यही इसका आंसर है दोस्तों। फिर अगला देख लेंगे आगे क्वेश्चन। वन 122 106 92। इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? 92 है। 92 से 106 में डिवाइड करेंगे। 106 में डिवाइड करेंगे दोस्तों, 1 बर्थ में जाएगा 1, इसमें से माइनस करेंगे 4 1, फिर हम इसको बना लेंगे भाज्य। अब 14 शेष से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। यानी 92 में 14 25 70, 14 7 98, 14 6 84, 14 6 84, 14 6 84 लेंगे। 12 में से 4 गया, 8 4 12, इसमें से 31 यानी 8 बचा, 8 में सेट गया 31 बटा 8। अब यहाँ फिर 14 को हम क्या करेंगे? भागा देंगे। 8 दूना 16, 8 ही कम 8 कम पड़ जा रहा है 14, तो इसलिए 8 ही कम 8 लेंगे। 14 में 60 जाएगा 6 बचेंगे। फिर हम 8 में डिवीजन करेंगे। 6 कम 6 2, फिर 6 में 3 दूना 6, 2 आया मसा, इस 2 आया। इस 2 से हम 2 से 1 2 में फिर डिवीजन करेंगे। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12,
या 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 अर्थात 2 61 मर्थ में चला जाएगा। मौस, इसलिए मौस 2 है। गुणनखंडन विधि से मौसा ज्ञात करना है, इसको ज्ञात कर लेंगे। आठ दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 40 का कर लेंगे। 20 दूना 40, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 5 एकम 5। 16 का गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब इसमें ये 2 मिल रहा है, ये मिल रहे हैं और इतने तीनों मिल रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मिल रहा है इंटू 1। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 एकम 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा, मौसा प्राप्त हो जाएंगे, यानी यही मौसा है। यानी संख्याओं के समापवर्तक ज्ञात कर रहे हैं। समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यानी 9 और 15 जो है कौन कौन संख्या से विभाजित हो सकती है। 9 और 15 जो है हमारा 3 से विभाजित हो सकती है, तो यही 3 आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे 12 और 36 कौन कौन संख्या से विभाजित हो सकती है। 2 से हो सकती है, 3 से हो सकती है, 4 से हो सकती है, 5 से तो नहीं होगा, 6 से हो सकती है, 6 से हो सकती है, यही आंसर होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 49, 59, 109 में भाग देने पर क्रमशः शेष 1, 3, 5 रहें। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों सिंपल ही फंडा है। आप सबसे पहले जो अंक दिए हैं उसमें से शेष घटा लीजिए 1, 59 में से 3, 109 में से 5, इसको माइनस कर लेंगे 48 हो जाएंगे। 56 हो जाएगा, 104 आ जाएगा। अब इसका हम मौसा ज्ञात कर लेंगे। इसमें सबसे छोटा अंक 48 है, हम 56 में डिवाइड करेंगे 1 मर्थ में। 16 में से 8 जाएगा, 8 31। अब इस भाज्य को हम बना लेंगे, इस भाजक को बना लेंगे भाज्य। 6 मर्थ में जाएगा, 8 छके 48। अब
8 से 104 में भागा देंगे। हम देख लेंगे कि कितने वर्ष में कट रहा है दोस्तों, भागा देकर। 8 एकम 8, 2, 8 त्रिकी 24, अर्थात 13वें वर्ष में पूरा कट जा रहे हैं। यह 13वें वर्ष में पूरा कट जा रहे हैं। मौसा 8 प्राप्त हुआ। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।